आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में 5-6 क्वेश्चन बेहतर ढंग से उत्तर कर सकते हैं और सही उत्तर निकाल सकते हैं एटलस की मदद से। तो आज हम लोग एटलस के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे अगले 10 दिन में अगर आप 3 घंटा समय, केवल 3 आवर्स, 10 दिन में आप कम से कम 10 घंटा करके पढ़ेंगे तो 100 घंटा पढ़ेंगे, और इसमें अगर आप 3 घंटा समय दे देते हैं एटलस पर तो 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा में एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है और 5 क्वेश्चन यहाँ से सही किए जा सकते हैं। आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कोई एटलस, जैसे ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेंगे, किसी भी प्रकाशन का एटलस आप ले लें, ऑक्सफोर्ड के खास करके 2 स्कूल या स्टूडेंट, कोई भी एटलस आपके पास हो, उसमें भारत से संबंधित आप 5-6 विषयों को देखेंगे। सबसे पहला आप भारत के फिजियोग्राफी वाला एटलस देख लेंगे, माने जो मैप है वह फिजियोग्राफी वाला मैप देखेंगे। मैप मिलेगा कहाँ? तो सबसे पहले आपको भारत का प्राकृतिक मैप एक होगा, उसके बाद पॉलिटिकल होगा, उसके बाद प्रत्येक राज्य का होगा। प्रत्येक राज्य के मैप जब समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ से आपको जलवायु वाला, क्लाइमेट वाले आ जाएंगे, उसके बाद मिनरल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएंगे, क्रॉप्स आ जाएंगे। तो उसी सब में आप देखेंगे कि आपको एक मैप मिल जाएगा, एक पेज जिसमें फिजियोग्राफी की चर्चा है, उसमें 3 मैप दिया हुआ है। आप ऊपर वाले भी दोनों मैप देख लेंगे, लेकिन विशेषकर जो निचला वाला मैप है, जिसमें भारत के पिक्स के बारे में, चोटियों के बारे में और श्रेणियों के बारे में, पहाड़ के बारे में दिया हुआ है, 16 के बारे में दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे, 10 मिनट देखने में लगेगा। ऊपर वाले जो मैप हैं उसको भी आप देख लेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के फिजियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है, और जो पहला मैप है वो आपको नॉर्थ इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है। तो पहला आप ये देख लेंगे। दूसरा आप जो देखेंगे मैप, वो द्वीप के बारे में देखेंगे। तो द्वीप के बारे में मोटे तौर पर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखेंगे। फिर कुछ द्वीप हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, कुछ आपको देखेंगे तो गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, इसी तरह से कुछ हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले भाग में, कुछ केरला वाले भाग में। तो उन कुछ द्वीपों को आप देख लेंगे और बस लोकेशन देखना है और कुछ विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर नदी, परियोजना, बांध और झील वाला लगभग 4-5 मैप 2 पेज में आपको मिलेगा। नदी से जुड़ा हुआ जो ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद आपको जो परियोजना वाला है वहाँ, तो आपको लगभग 6 मैप 2 पेज में, और एक मैप पेज ऑल पलटेंगे तो 3 पेज में आपको 6 मैप मिलेंगे। यहाँ से नदियों के बारे में तो गंगा घाटी को देख लेंगे, उसके बाद है गोदावरी, कृष्णा, जितनी हमारी नदी बेसिन हैं उनको देख लेंगे। उस पर जो परियोजना है, जैसे उकाई परियोजना कहाँ है, मुस्कुंद परियोजना कहाँ है, जैसे आप भाखड़ा नांगल को, जितनी परियोजनाएं हैं जो उस पर बांध हैं, अब जो झील हैं वो सब मिल जाएंगे वहाँ पर। सिल्का लेक कहाँ है, कुलेरू कहाँ है, उसका जितने हमारे झील हैं, डल लेक कहाँ हैं, तो उन सारे झील को आप देखेंगे। तो इस 6 मैप में आप आधा घंटा समय, पौन घंटा समय, थोड़ा बढ़ा करके मैं बोल रहा हूँ, आप दे देंगे तो वहाँ से चीज़ें निकल जाएगी। उसके बाद जलवायु वाला मैप, जलवायु वाला में आप देखेंगे तो विशेष करके वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, 200 से 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र का मैप आप दिमाग में बैठा है, बस 10 दिन पेपर के रह गए हैं। उसके बाद 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। उसके बाद मानसून कहाँ से कब प्रवेश करता है, 1 तारीख को, 1 जून को कहाँ, 10 जून को कहाँ, 13 जून को कहाँ, सबसे पहले कहाँ, वो सब चिन्ह बना करके उसमें एरो बना करके दिया हुआ है। तो आप उन चीज़ों को, मानसून का प्रवेश, वर्षा कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर, और फिर 100 सेंटीमीटर से कम, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सब घेर करके उसमें दिया हुआ है। एक बार दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। आप राष्ट्रीय पार्क,
अभ्यारण्य और बायोस्फीयर, ये भी आपको एक पेज में मिल जाएंगे। एक पेज में 2 मैप दिया हुआ है और उससे आप राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर वाला एरिया कर जाएंगे। उसके बाद आइए मृदा के बारे में बिल्कुल 2 मैप दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। खास करके जलोढ़ से किधर काली मिट्टी पड़ेगी, काली मिट्टी से लाल मिट्टी की तरफ लेटराइट, ये जितनी मिट्टियां हैं किसका कितना क्षेत्र है लगभग दिमाग में बैठा लेना है, और किसके बाद कौन मिट्टी पड़ता है, किसके बगल में कौन मिट्टी है, तो इन चीज़ों को देखना है। फिर आइए एग्रीकल्चर वाला में आप समय देंगे। मोटे तौर पर समझिए कि 1 घंटा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आधा घंटा या 20-20 मिनट करके आप 2-3 दिन इसको देख लेंगे। एग्रीकल्चर में विशेष करके कपास, जूट, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये सब आप देख लेंगे। फिर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई, इस सब का लैंड दिया हुआ है। वहाँ आप 2 बार अगर 3 बार नज़र दौड़ा लेते हैं तो मोटे तौर पर आप पकड़ लेंगे कि गन्ना कहाँ है, चाय की कहाँ है, उसके बाद जो जूट का कहाँ है, कपास का कहाँ है। बहुत बढ़िया से रंग रोगन करके ऑक्सफोर्ड मेला में दिया हुआ, जो भी एटलस है सब में दिया हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे। उसके बाद आइए खनिज में विशेष करके लोहा, तांबा, जस्ता, बॉक्साइड, अबरक, उसके बाद यूरेनियम और उसके बाद सीसा, ये आप जिंक, ये सब देख लेंगे। तो लौह अयस्क, तांबा और बॉक्साइड तो देख ही लेंगे। उसके बाद जस्ता, टिन, सीसा अगल बगल में ही मिलते हैं, और उसके बाद यूरेनियम देख लेंगे और अबरक देख लेंगे। उसके बाद ऊर्जा स्रोत में अगर आते हैं तो इसका एक अलग से मैप दिया हुआ है। ऊर्जा स्रोत में आते हैं तो भारत में खास करके कोयला, आप झरिया, रानीगंज, ये सब अपना देख लेंगे। उसके बाद तेल, आप माकूम, बंगाईगांव, उसके बाद बम्बई हाई, अंकलेश्वर, जो भी कलोल, ये जो एरिया है महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला और असम वाला, उसको, और तेल रिफाइनरी, तो तेल रिफाइनरी का भी एक मैप दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। तो तेल रिफाइनरी, तेल माने, और उसके बाद कोयला, ये ऊर्जा वाले मैप में आप इतना देखेंगे। उसके बाद एक पत्तन और हवाई अड्डा वाला, तो हवाई अड्डा वाला भी छोड़ भी दे, लेकिन देख लेंगे, छोड़ेंगे क्यों, तो पत्तन जो है खास करके कांडला के बाद मुंबई, उसके बाद हम देखते हैं कोच्चि। तो इस तरह से पश्चिम पूरब से जो बड़े बड़े हमारे पत्तन हैं उसको आप क्रम में देख लेंगे, और उसके बाद स्टेट देख लेंगे। वहाँ से जो कुछ भी संकेत एटलस में दिए हुए हैं उन चीज़ों को आप देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है पत्तन वाले क्वेश्चन भी वहाँ से पकड़ा जाएंगे। उद्योग में आएंगे तो उद्योग में कई मैप है, लगभग 6-7 मैप है। तो आप उद्योग में लौह इस्पात, सूती वस्त्र या सभी प्रकार, रेशमी, ऊनी सारे वस्त्र देख लेंगे। कागज देख लेंगे। रेलवे से जुड़े हुए उपकरण कहाँ बनते हैं, उसके बाद है दवा, उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क, और हेरिटेज से संबंधित भी एक मैप दिया हुआ है। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ है, तो कथक कहाँ है, उसके बाद कौन मंदिर कहाँ है, किसके लिए वह प्रसिद्ध है राज्य। तो एक पेज हेरिटेज का मैप भी ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि जिन जिन चैप्टर के बारे में मैंने बताया है, अगर आप वहाँ से एटलस का सहयोग लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन भारत के जो भूगोल से प्रश्न आएंगे वो आपको एटलस से पकड़ा जाएगा, और बिल्कुल बगैर परिश्रम किए हुए। इन्हीं बातों को अगर याद करेंगे कॉपी से या अन्य किताब से, बहुत समय देना पड़ जाएगा उसकी तुलना में। और बस 10 दिन है, दिमाग में बैठा लीजिए और उत्तर वहाँ पर मार दीजिए। उसके बाद आइए विश्व के संदर्भ में बातचीत करें तो सबसे पहले महासागरीय धारा, कौन जलधारा ठंडा है, कौन गर्म है, 5 से 10 मिनट समय आप देते हैं, एटलस के पिछले वाले भाग में आपको मिल जाएगा। और उसको अगर आप देख लेते हैं तो उससे आपको एक क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 10 मिनट समय देंगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा, उसमें हरा और लाल से जो है सो जलधारा को दिखाया गया है। उसके बाद आइए जो महाद्वीप हैं, विशेष करके अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये सारे महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया भी, इस सभी को सबसे पहले आप नदियां देख लेंगे। बड़ी बड़ी नदियां, छोटी छोटी नदियां देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, प्राकृतिक मैप में दिख जाएगा। ये सब प्राकृतिक मैप में देखना है। उसके बाद पहाड़, वहाँ के महत्वपूर्ण पठार, मरुस्थल, अब अटाकामा कहाँ है, सहारा कहाँ है, गोबी कहाँ, जो भी मरुस्थल इस तरह के आपको दिखेंगे वो। उसके बाद घास के मैदान, पठार, और उसके अगल बगल के सागर, उसके सागर को भी आप देख लेंगे। तो फिर से मैं बोलता हूँ, नदियाँ, पहाड़,
पठार, मरुभूमि, घास का मैदान और जो अगल बगल के सागर हैं, जैसे हडसन की जो चाहे कोई खाड़ी है, हडसन की खाड़ी कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, अदन की सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ है, काला सागर कहाँ है, ये सब आप देख लेंगे थोड़ा सा और बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद खास करके दो जगह इजराइल के अगल बगल का भाग, जैसे लेबनान किधर है, गाजा पट्टी किधर है, जॉर्डन कहाँ है, और उसके बाद आपको जो भी सीरिया कहाँ है, ये सब जो अगल बगल वाले भाग हैं, और यूक्रेन के अगल बगल का भाग जो है उसको देख लेना है। दूसरी चीज और अक्षांश और देशांतर, तो 0 डिग्री अक्षांश किन किन देशों से गुजरता है, किस किस महाद्वीप से गुजरते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन किन देशों से गुजर रहे हैं, भारत में खास करके किन राज्यों से गुजर रहे हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जिसको मकर रेखा हम कहते हैं वो किस किस रेखा से गुजरती है, किस किस देश से गुजरती है। उसके बाद कौन नदियां ऐसी है जो विषुवत रेखा को काटती है 2 बार, कौन ऐसी नदियां हैं जो अक्षांश ये कर्क रेखा को या मकर रेखा को काटती है। तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेंगे। 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद भारत में देशांतर रेखा किन किन राज्यों से, अक्षांश जैसे देखेंगे उससे देशांतर रेखा किन किन राज्यों से। और बिहार के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो बिहार के किन नदी जिलों से कौन कौन सी नदियां, विशेष करके जो बड़ी नदियां हैं, कोसी, गंगा, सोन, कमला, ये सब जो नदियां हैं ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद मृदा वाला बिहार से देख लेंगे, और एक खनिज वाला खास करके मुंगेर, गया, बांका, नालंदा और दक्षिण के रोहतास, कैमूर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो खनिज से युक्त डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो दक्षिण बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं उसको आराम से आप लोग मैप दिया हुआ है, कई पुस्तकों में मैंने देखा है कि अब नवादा दे दिया, उसमें कौन कौन खनिज मिलते हैं उस एरो मार करके चिन्ह दे दिया है, उसको आप देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, 10 दिन के बाद चिन्ह मारना है, वहाँ लिखना तो है भी नहीं। तो इस तरह से खनिज को देख लेंगे। इन बातों को आपको देखने की आवश्यकता है। तो मेरे विचार से जो 70वीं बीपीएससी हो रहा है उसको एटलस की मदद से किस प्रकार से आप वहां पर 5 क्वेश्चन का इजाफा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके आज का वीडियो बनाया गया। वीडियो पसंद होगा तो आप शेयर करेंगे जो आपके मित्र परीक्षा दे रहे हैं, और निश्चित रूप से देखेंगे कि 13 तारीख को इसका लाभ आप लोगों को दिखेगा। तो एटलस अपने टेबल पर लाइए, और टेबल पर ला करके जिन जिन विषयों को मैंने कहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, चिन्ह लगा दीजिए, और सब अलग अलग पेज में दिया हुआ है, वहाँ से आप करेंगे, इसका लाभ लेंगे। कल इसी तरह से पुनः एक वीडियो के साथ मैं आऊँगा जिससे 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से भी आप वहाँ पर आराम से कर सकते हैं जो अन्य विषय के होंगे। धन्यवाद।